हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आज की अपडेट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हरियाणा की तरफ से एंड यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। अगर आप कॉमर्स से भी बिलोंग करते हो तो कॉमर्स के लिए अलग से वैकेंसी है और कोई भी ग्रेजुएट तो अप्लाई कर ही सकता है। तो आप में से सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं, बस आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए। सो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस क्या है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं आज की अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो आप में से जो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी पोस्ट है एंड काफी पोस्ट ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए डिस्कस करूंगा। सो आप एंड तक देखना। एंड दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप जो भी अप्लाई करते हो तो दो तरीके की पोस्ट मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है उसमें आपको परमानेंट जॉब मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट वाले में एक लिमिटेड टाइम के लिए जॉब रहेगी। तो ये चीज का खास ध्यान रखना। एंड अगर आपका कोई दोस्त एलिजिबल होता है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। अगर वो जॉब फाइंड कर रहे हैं तो उसको काम लग सकती है। एंड वीडियो को लाइक कर देना, टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स। नाउ सबसे पहली पोस्ट यहाँ पे सीनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपकी जॉब लगेगी, चांसेस ज्यादा है। लेकिन आप फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी है सेम। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, सिलेक्शन होता है तो आपकी जो सैलरी होगी बेसिक 44,900 एंड अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्वाइन करते हो तो 52,000 सारी चीजें मिला के। और वो जो 44,900 जो थी उसके अलावा आपको अलाउंस भी मिल जाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री कॉमर्स में है और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और डिजायरेबल में इन्होंने जो भी कहा है वो भी आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट डिस्प्ले हो रहा होगा। सो खास करके ये एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे हो सकते हैं सिलेक्ट, लेकिन फ्रेशर के पास कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास स्किल है इस पर्टिकुलर फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे जो है उसके अंदर कुछ बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। ये कॉमर्स के लिए नहीं है, बैचलर्स डिग्री असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ पे 44,900 परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए 52,000 रखा हुआ है। और दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, अनरिजर्व्ड वालों के लिए ही पोस्ट है। अगर हम बात करते हैं तो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कॉमन रखा हुआ है, डिजायरेबल में कुछ एक्सपीरियंस है, कितने साल का वो सारी चीजें नहीं बताई हुई है, लेकिन अगर आपके पास है तो काफी काम लगेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। एंड उसके बाद आते हैं सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे, जहां पे 35,400 बेसिक है, जिसके अंदर बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है, साथ ही साथ वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का। यहां पे भी इन्होंने वही ऑप्शन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी वैकेंसी रखी है, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वैकेंसी रखी हुई है। 5th नंबर की आपके काम की नहीं है, 6th भी नहीं है, सीधा 7th पे आते हैं। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट है, 42,000 पर मंथ आपको मिल जाएंगे। बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स, साथ ही साथ वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का मांगा हुआ है। डिजायरेबल में बहुत ही छोटा सा एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैटर इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो अगर आपने गवर्नमेंट या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम किया हुआ है तो आप यहां पे एलिजिबल हो। आपका जो वो एक्सपीरियंस है, सालों में इन्होंने नहीं बताया हुआ है, लेकिन वो नॉलेज होगा ना तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट। तो लाइब्रेरी साइंस का डिग्री होना चाहिए, सीधी सी बात है। 34,000 पर मंथ मिल जाएगा और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये भी जॉब है। उसके बाद नेक्स्ट सीनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडियो, ये 34,000 पर मंथ आपको मिल जाएंगे। बैचलर्स डिग्री कोई भी फील्ड से मांगी है, साथ ही साथ वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक, परचेज एंड स्टूडियो ये सारी चीजों में काम किया हुआ है तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ले सकते हो, आपको अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट में एसएससी आईटीआई मांगा हुआ है, लेकिन ये एक्सपीरियंस वाली है तो इसको हम बात नहीं करते। यहां पे स्क्रीनशॉट डिस्प्ले कर देता हूं, एसएससी विद आईटीआई और 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, अगर हो तो देख लेना। नेक्स्ट लास्ट में असिस्टेंट अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन लाइब्रेरी, जिसमें 30,000 पर मंथ मिल जाएगा। बैचलर्स डिग्री मांगी है, साथ ही साथ कंप्यूटर का नॉलेज। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक, स्टूडियो एंड परचेज मैटर्स इसका नॉलेज है, कहीं पे कितने साल काम किया है वो नहीं मांगा हुआ है, डिजायरेबल है, आप अप्लाई कर सकते हो।
25 ईयर्स की एज लिमिट है। अच्छा, एज लिमिट में किसी में बताया ही नहीं, तो मोस्टली यहाँ पे 35 तक की एज लिमिट इन्होंने दी हुई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एलिजिबल हो, क्योंकि इन्होंने डिजायरेबल में इतना लंबा लिखा हुआ है जिसके चलते एक्सपीरियंस वालों के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन फ्रेशर्स यहाँ पे साथ में अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इस नोटिफिकेशन के बारे में कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। जी हाँ, 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो या फिर वुमेन कैंडिडेट हो तो आपको फीस पे नहीं करनी है, लेकिन अगर आप जनरल OBC से हो तो आपको 500 रुपीज पे करना है। तो थोड़ा संभाल के अप्लाई करना, क्योंकि जो चीजें मैंने बताई है उस हिसाब से अगर आप फ्रेशर के तौर पे विदाउट नॉलेज अप्लाई करते हो तो चांसेस कम है कि आपका सिलेक्शन हो। आपके मन में सवाल होगा कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, मतलब 2021 में पास आउट होने वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी जो फाइनल ईयर में आए हुए हैं, जैसे कि अभी 7 सेम में आए हुए हैं, वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो फाइनल ईयर वाला टर्म है वो बदल जाएगा। हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं 2021 पास आउट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट आ चुका है। नहीं आया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है उसका कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम तक रहेगा। तो इनिशियली आपको अपॉइंट किया जाएगा 1 साल के लिए, और बाद में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा, ये इन्होंने बता दिया हुआ है। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इनिशियली 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब दी जाएगी। आपका किस तरीके से परफॉर्मेंस रहता है मोस्टली इसमें हो जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने पहले से ही कह दिया है कि स्क्रीनिंग यहाँ पे लिमिटेड कर दी जा सकती है। बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आते हैं तो एक स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद उनको जो लगेगा कैंडिडेट के भाई सूटेबल है उसी को बुलाया जाएगा। सो मे बी आपकी फीस यहाँ पे बार से खाई जा सकती है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन आपकी फीस जो है वेस्ट हो सकती है अगर आपके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गए और आप उतने रिलेवेंट नहीं हो। तो इसकी वजह से इसका खास ध्यान रखना इस चीज़ का। आप सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगी शॉर्टलिस्ट करने के लिए, उसके बाद ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगी, देन रिटन टेस्ट होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा, या फिर कोई भी 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाएगा और इस बेसिस पे पूरा सिलेक्शन होगा। और किसी भी तरीके की चीज़ें डेट वगैरह इन्होंने नहीं बताई हुई है, तो सारी चीज़ें आपको खुद यहाँ पे ध्यान रखना होगा, चेक करते रहना होगा अगर आप अप्लाई कर रहे हो और आपको वहां जाना होगा। उसके लिए आपको किसी भी तरीके का ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ये लोग, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हो, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, देन आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अप्लाई मत करना। नाउ सवाल यह उठता है कि क्या एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मे बी आप अप्लाई कर पाओगे, लेकिन मेरे हिसाब से अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्यों पता है, एक तो आपकी सिलेक्शन डेट्स जो है वो सेम हो सकती है, दूसरा अगर आपको अप्लाई करने के लिए अलाउ किया जाता है तो भी आपको डबल फीस पे करनी पड़ेगी, मतलब हर पोस्ट के लिए अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं मानता हूं। सो मेरे हिसाब से एक ही पोस्ट जो आपको रिलेवेंट लगती है उसी में अप्लाई करना, बाकी सबको छोड़ देना। नाउ किस तरीके से अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने की वैसे लास्ट डेट 19 जुलाई है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। 14 जुलाई आपके पास इतना ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दिक्कत यह है कि इस एप्लीकेशन को फिल करके फॉर्म दिया हुआ है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स, मतलब अगर आपने एक्सपीरियंस वगैरह वो पोस्ट में अप्लाई किया है तो सैलरी सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें लगानी होगी। अगर नहीं है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, साइन एप्लीकेशन साइन किया हुआ, वो सारी चीजें एनवेलप में डाल के दिए गए एड्रेस पे भेजना होगा, जो कि है कुरुक्षेत्र। ये एड्रेस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हरियाणा। तो वो वहां तक पहुंच जाना चाहिए 19 जुलाई से पहले। अभी अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप आराम से फॉर्म फिलअप करके भेज सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जरा सा भी लेट हुआ, आपका एप्लीकेशन टाइम पे नहीं पहुंचता है तो दिक्कत आ सकती है। अब किसी भी तरीके से भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट में 2 दिन में पहुंच जाता है, तो इतना कोई यहाँ पे इश्यू नहीं है। और ये इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगा कि मैं आपको बताऊं। और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन अच्छे आए थे लास्ट वीक में, इनफैक्ट इस वीक में भी आए थे। सो वो नोटिफिकेशन मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको बताया जाए। सो एनवेलप के ऊपर आपको लिखना होगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, और वहां पे पोस्ट का नेम लिख देना एंड देन सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाल देना। आपको फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां पे विजिट करके आप पूरे नोटिफिकेशन की डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको वहां पे लिखी हुई मिलेगी। उसी पेज पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन एज वेल एज अप्लाई करने की लिंक नहीं, ये जो फॉर्म है उसकी लिंक मिल जाएगी, ताकि आप डाउनलोड करके फिलअप करके सारी चीजें अटैच करके भेज सकते हो। सो ये है कंप्लीट प्रोसेस। वैसे फीस आपको ऑनलाइन नहीं भरनी है, इनके नाम का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं, स्क्रीनशॉट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, पूरा पोस्ट करके आप ये स्क्रीनशॉट में जो लिखा है पढ़ लीजिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये सारी चीजों का खास ध्यान रखना, और मेहरबानी करके अगर अप्लाई कर रहे हो तो मिस्टेक मत करना। बहुत ज्यादा आप लोग करते हो, मतलब
कोई भी फॉर्म होता है, आप गलती कर देते हो, बाद में मैसेजेस मुझे आते हैं कि भाई अब एडिट कैसे करना है। तो एडिट करने के लिए आपको उनको ही कांटेक्ट करना है, उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट मेल पे कांटेक्ट करना है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। अगर आप सेम सिटी से बिलोंग करते हो तो ट्राई कर सकते हो वहां पे जाने की, लेकिन उसका शायद ही कोई बेनिफिट होगा। सो ये सारी बातें हैं, थोड़ा संभाल के अप्लाई करो, और अगर लगता है सिलेक्शन हो जाए तभी अप्लाई करो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। एप्टीट्यूड टेस्ट पैक की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड की हुई है। 199 में 100 मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अगर आप एनरोल करना चाहते हो, एप्टीट्यूड ऐसी चीज है जो हर जगह पे काम लगती है, सो इसमें भी काम लगेगी अगर ये रिटन टेस्ट कंडक्ट करता है। सो 199 में 100 मॉक टेस्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।